हेलो डियर लिसनर्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ। और आज का इन्फॉर्मेशन है पीसीआई ने एक नया सर्कुलर दिया है। तो क्या है उस सर्कुलर में और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई उसी को आइए देखते हैं। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट मैंने ओपन की है और यहाँ से पॉलिसी सर्कुलर में जाएंगे और पॉलिसी सर्कुलर में ओपन करने के बाद यहाँ पे पहला नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिवाइज लिस्ट फॉर ब्लॉक्ड फार्मासिस्ट ऑन डीजी फार्मामेड पोर्टल। और इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक्ड फार्मासिस्ट की लिस्ट मिलेगी और साथ एक अटैचमेंट मिलेगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होगा और ये पीडीएफ देखें 13 जनवरी 2025 का पीडीएफ है, यानी नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग रिवाइज लिस्ट ऑफ ब्लॉक्ड फार्मासिस्ट ऑन डीजी फार्मामेड पोर्टल और ये सर्कुलर नंबर है। और इसमें देखें क्या दिया गया है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है देखें तो यहाँ पे एक तो काउंसिल हैज टेकन एक्शन ऑन फर्स्ट पॉइंट जो है एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ब्लॉक द प्रोफाइल द यूजर हैविंग डुप्लीकेट इनवैलिड या इनकरेक्ट, यानी जिन्होंने डुप्लीकेट बनाया था इनवैलिड था उनका ब्लॉक कर दिया गया है। अब दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या है कि रिवाइज्ड लिस्ट इन्होंने रिलीज की है डीजी फार्मामेड पोर्टल पे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा है आपका कि अब तीसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि ऑल द लिस्टेड फार्मासिस्ट आर रिक्वेस्टेड टू क्रिएट न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी जिनकी भी आईडी ब्लॉक्ड है अब वो क्या करेंगे, वो नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन बनाएंगे। ये इन्होंने कहा कि न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑन डीजी फार्मामेड पे, यानी एक बार अब जो लोग भी ब्लॉक्ड हो चुके हैं वो नया जिस भी कारण से ब्लॉक हुए हों अब वो नई आईडी अपनी बनाएंगे, क्रिएट करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन द डीजी फार्मामेड पोर्टल पे विथ आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आपका आधार और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप अपनी नई आईडी बनाएंगे। और एज काउंसिल विल बी वेरीफाई द रिकॉर्ड्स एज वेल इन फ्यूचर विद द आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एज पर गजट नोटिफिकेशन ये दिया गया है 2024, यानी आप जो आधार डालेंगे उस आधार का वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक, इफ एनी यूजर हैड ऑलरेडी क्रिएटेड न्यू प्रोफाइल बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सर्कुलर डेटेड 27/12/2024 को जो लिस्ट जारी की थी उसके बाद जिन लोगों ने नया प्रोफाइल बना लिया है देन इट इज रिक्वेस्टेड टू नॉट प्रोसीड फॉर द एनी रजिस्ट्रेशन। अब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने फिर से दोबारा अपनी आईडी बना ली उनको दोबारा आईडी बनाने की जरूरत नहीं, और जिन लोगों ने आईडी नहीं बनाई थी वो दोबारा अपनी आईडी क्रिएट करने न्यू रजिस्ट्रेशन बना लें। तो जो लोग भी ब्लॉक्ड हुए हैं अब उनके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि वो अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको न्यू आईडी मिल जाएगी। अब आप इस आईडी में जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी। तो ऑल द लिस्टेड फार्मासिस्ट रिक्वेस्टेड टू सबमिट द करेक्ट एंड वैलिड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोफाइल एज ऑन डीजी फार्मामेड, यानी अब जो आप कह रहे हैं कि गलती हो गया या क्या हो गया, अब आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन देंगे वो करेक्ट देंगे। अब अगर फिर कह रहे हैं कि एरर परसिस्ट आफ्टर री रजिस्ट्रेशन, यानी जब दोबारा आईडी अगर आप बनाते हैं और दोबारा आईडी बनाने के बाद फिर एरर आ रहा है तो ऑफ द लिस्टेड फार्मासिस्ट एज इनवैलिड और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देन देयर प्रोफाइल विल बी डिबार फॉर द फ्यूचर रजिस्ट्रेशन डीजी फार्मामेड, यानी ये फ्यूचर आपके लिए डिबार कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन आई कि जो लोग भी ब्लॉक्ड हो चुके हैं किसी भी कारण से ब्लॉक्ड हुए हो अब वो नया अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं और इस नई आईडी से फिर अपने इंस्टीट्यूट में या अपने जॉब प्रोफाइल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो छठा पॉइंट है ये इंस्टीट्यूट्स के लिए है। इंस्टीट्यूट्स का जो डॉक्यूमेंट्स के लिए मना किया गया है कि आपको इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। थैंक यू।